Good morning, student. Today we will discuss about chapter number 12, money. As we know, firstly we will solve warm-up activity question. Kabir, Sonia and Rehan want to have their favorite food for lunch. Look at the food items they have ordered. Kabir, Sonia and Rehan. Kabir, Sonia, Rehan. पनीर टिक्का 35 रुपीज़, रोटी 12 रुपीज़, खीर 52 रुपीज़, फ्राइज एंड पकौड़ाज 20 रुपीज़, पिज़्ज़ा 52 रुपीज़, बर्गर 27 रुपीज़. Kabir, Sonia and Rehan wants to know the price of each item. पनीर टिक्का 35 रुपीज़, रोटी 12 रुपीज़, खीर 52 रुपीज़, फ्राइज एंड पकौड़ाज 20 रुपीज़ एंड पिज़्ज़ा का प्राइस कितना है 52 रुपीज़, बर्गर का प्राइस है 27 रुपीज़. तो ये हमने नोट डाउन कर लिया ईच आइटम का प्राइस. What will they give to buy these items? टिक, clothes और मनी. क्या दे करके वो इन आइटम्स को खरीदेंगे? तो क्या दे करके? मनी. मनी से ही हम किसी भी आइटम को बाय कर सकते हैं. तो मनी दे करके कबीर पनीर टिक्का रोटी खरीद सकता है और मनी दे करके सोनिया खीर और फ्राइज खरीद सकती है और रेहान जो है मनी यानी रुपए दे करके पिज़्ज़ा और बर्गर खरीद सकता है. मीन्स मनी से हम कोई भी अपनी फेवरेट चीज को बाय कर सकते हैं. तो ये हो गया सिंपल सा मनी का इंट्रोडक्शन. लेट अस टॉक अबाउट इंडियन करेंसी. यू नीड मनी टू बाय थिंग्स. हमें चीजों को खरीदने के लिए पैसों की या मनी की जरूरत पड़ती है. इंडियन करेंसी. द करेंसी ऑफ इंडिया इज इंडियन रूपी. इट्स सिंबल इज दिस. इसका सिंबल किस तरीके से होता है? इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं या इस तरीके से इस सिंबल को हम यूज करते हैं. वी यूज कॉइन एंड नोट एज करेंसी. हम करेंसी की तरह क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉइन्स को और नोट्स को. ये नोट्स यहाँ नीचे हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉइन्स के बारे में. वी यूज कॉइन्स टू बाय थिंग्स एट कॉस्ट लेस सच एज टॉफी, अ पेंसिल एंड एन इरेजर. सम कॉमनली यूज्ड कॉइन्स आर. हम क्या करते हैं? हम जिन चीज़ों की या थिंग्स की जो कॉस्ट लेस होती है, कम होती है, जिनका प्राइस कम होता है, उनको खरीदने के लिए हम कॉइन्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि टॉफ़ी हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, कलर्स हो गया. इन सब चीज़ों को हम खरीदने के लिए कॉइन्स का यूज़ करते हैं. कॉइन्स कितने होते हैं? 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़. अदर कॉइन्स आर जो पहले चलते थे अब नहीं हैं वर्किंग में. 25 पैसे, 50 पैसे. अब केवल रुपीस के कॉलम चलते हैं, पैसे वाले कॉलम नहीं चलते हैं. 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज. अभी इतने ही कॉइन्स होते हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं डेली बेसिस पर. मेन थिंग यहाँ पर पी मीन्स पैसे. 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी. 25 coins are not please now. 25 पैसे coins are not used very less. 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन का यूज अब हम नहीं करते हैं. अब हम कौन से कॉइन्स यूज करते हैं? केवल 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज
एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स का यूज़ करते हैं। सो ये तो हो गया कॉइन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नोट्स के बारे में। वी यूज नोट्स टू बाय थिंग्स दैट कॉस्ट मोर सच एज क्लोथ्स, बुक्स एंड नोटबुक्स। सम कॉमनली यूज नोट्स आर। जिन थिंग्स का या जिन चीज़ों का प्राइस हाई होता है, ज़्यादा होता है, उनको खरीदने के लिए हम नोट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स, बुक्स एंड नोटबुक्स। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं। नोट किस तरीके से, कौन कौन से नोट होते हैं? 5 रुपीज़ का भी नोट होता है, 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 का, 200, 500 एंड 2000 रुपीज़ का नोट अभी चल रहा है। नोट इस तरीके से होता है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से नोट होते हैं। 5 रुपीज़ का नोट्स इस तरह, 10 रुपीज़ का नोट इस तरह। सब नोट्स जो हैं वो अलग अलग कलर के और डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो ये हो गया नोट्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। नोट पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए और नोट एकदम रियल होनी चाहिए। कभी भी हम यू कैन बाय थिंग्स यूजिंग रियल नोट्स एंड कॉइन्स ओनली। हम चीज़ों को केवल जो रियल नोट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं उनसे ही खरीद सकते हैं। तो ये है नोट्स का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। इस तरीके से नोट्स होते हैं और इतने टाइप्स के नोट्स होते हैं। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ कॉइन्स एंड नोट्स दिए हुए हैं और उनके नेम लिखे हैं या उनका नंबर लिखा है कि वो कितने नंबर का कॉइन या नोट है। तो सबसे पहले क्या है, 50 पैसे का कॉइन बना है, तो 50 पैसे के कॉइन को हम 50 पैसे से मैच कर देंगे। नेक्स्ट 500 रुपीज़ का नोट बना है, तो उसे हम 500 रुपीज़ से मैच करेंगे। और जो ये साइन है इसको हम कहते हैं रुपीज़ का साइन। नेक्स्ट है 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो यहाँ पर 1 रुपीज़ के कॉइन से हमने इसको मैच कर दिया। नेक्स्ट 50 रुपीज़ का नोट है, तो 50 रुपीज़ के नोट से इसको हमने मैच कर दिया। उसके जस्ट बाद क्या है, 10 रुपीज़ का नोट है, तो 10 रुपीज़ से इसको हमने मैच कर दिया। जब भी हम कोई भी रुपये का अमाउंट लिखेंगे उसके जस्ट आगे रुपीज़ का साइन या सिंबल ज़रूर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। रुपीज़ को इसी तरीके से शो किया जाता है। उसके आगे हम सबसे पहले रुपीज़ के साइन का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद उस अमाउंट को नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है मैच द नोट्स एंड द कॉइन्स विद द सेम वैल्यू। यहाँ पर कुछ 2 कॉइन्स दिए हुए हैं, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 10 रुपीज़ का कॉइन है, और इस साइड भी नोट दिया हुआ है, एक 10 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ का नोट है। तो इसे हमें सेम कॉइन और सेम नोट को मैच करना है आपस में। 5 रुपीज़ का कॉइन एंड 5 रुपीज़ का नोट हमने इसको मैच कर दिया। 5 रुपीज़ कॉइन मैचिंग 5 रुपीज़ नोट। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ का कॉइन दिया हुआ है और 10 रुपीज़ का नोट दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 10 रुपीज़ के कॉइन को 10 रुपीज़ के नोट से मैच कर दिया, क्योंकि इसमें करना हमें ये था कि नोट एंड कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू से मैच करना था। जितने का कॉइन है उतने ही नंबर के नोट से हमें उसको मैच करना था। तो ये हो गया मैच द कॉइन्स एंड नोट्स और मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमने रुपीज़ एंड कॉइन्स एंड नोट्स को उसके रुपीज़ से मैच किया। तो ये हो गया आज का टॉपिक, रुपीज़ एंड कॉइन से रिलेटेड थोड़ा सा हमने इसमें पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडिंग मनी,
मनी को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर होता है फिनिश।